स्टार्ट हो जाइए। कॉपी पे लिखना है आपको पहले 3 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चनों के आंसर मैंने चेक कर लेगा। 4 क्वेश्चन रेडी करें, ऑप्शन में से आंसर चूज करें, कॉपी पे लिख दें। जब हो जाए चारों आंसर मुझे बता दें, मैं आगे चेक करूँगा। आप नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ जी, और किसने किया भाई? थोड़ा बहुत वही बता दीजिए। 1 2 3 हो गए, आगे बढ़ेंगे और भी करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सर, इनमें से गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? जब गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस करती है, डिस्कस करती है, तो इनमें से किन बात इस बात का ध्यान नहीं रखती? उसमें से सिंपल सी बात है, तुम नेगेटिव चीजें बोल रहे हो, तो पॉजिटिव चीजें वो तो गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट बोलेगी इस तरह हम स्टेबिलिटी रखेंगे, हम ग्रोथ रखेंगे, हम रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करेंगे हर जगह। तो पॉजिटिव चीजें, इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी, हर रीजन में अलग अलग हम फोकस करेंगे, किसी पे ज्यादा ध्यान देंगे, किसी पे कम ध्यान देंगे, ऐसा ना करेगी गवर्नमेंट। इसी आंसर हो गया, सही ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं, कैपिटल रिसीट इंक्लूड। कैपिटल रिसीट ध्यान है सर, पैसा मिल रहा है बट इनकम नहीं हो रही, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, इनकम हो रही है, ये रेवेन्यू रिसीट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कुछ फीस है, चालान कट गया, उसका पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, लेकिन ये भी रेवेन्यू रिसीट ही तो है। टैक्स से कलेक्शन नहीं हो रही गवर्नमेंट को, लेकिन कलेक्शन तो हो रही है। कैटेगरी पढ़ी तो टैक्स रेवेन्यू भी हमने, टैक्स के अलावा जो अदर इनकम होती है गवर्नमेंट को। ग्रांट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, सर ग्रांट ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, तो रिटर्न नहीं करनी होती। वर्ल्ड बैंक को बोल रहे हैं सर हमारे देश में हालत खराब चल रही है, एजुकेशन सिस्टम में पैसा चाहिए, वहां पैसा चाहिए, हेल्थ सेक्टर में पैसा चाहिए, पैसे नहीं हमारे पास, तो वर्ल्ड बैंक कुछ हेल्प कर रहा, लोन नहीं दे रहा, हेल्प कर रहा। ग्रांट का मतलब ये वापसी नहीं करना चाहिए, इनकम है, पेमेंट रिसीव। लोन ले रहे हैं सर, पैसा आ रहा है बट इनकम नहीं हो रही, दिस इज कैपिटल रिसीट। इसमें आप लोगों को नोटिंग कैसे करनी चाहिए अगर कॉपी वगैरह कर रहे हैं, जो कुछ जो आपको लग रहा है कि सर ये चीज पर ध्यान नहीं देती। फॉर एग्जांपल ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, शायद लोगों को बच्चों को लगे शायद कैपिटल रिसीट हो सकती है, बैंक से पैसा मिल रहा है, ये तो इनकम नहीं है, शायद ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन हम चीज क्लियर हो गई, रेवेन्यू रिसीट तो हमने ये चीज हो गई, ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट। इस तरीके आप नहीं कर सकते,
मतलब अपने अपने ना नॉलेज के अकॉर्डिंग नोटिंग करनी है कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है, टॉपिक पढ़ चुके हैं और अलग अलग क्वेश्चन देख रहे हैं करके, तो कोई आपको चीज नहीं सीखने को मिलेगी तो वो सीख नोट करनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बात ट्रू है सही है वो ढूंढनी है। मतलब सब चार में से तीन जो है फॉल्स निकलने वाले हैं और एक ट्रू निकलने वाला है। पहला लोन लिया है सर, लोन लेना कैपिटल रिसीट होती है क्योंकि पैसा मिल रहा है बट इनकम नहीं होती, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हालांकि इसकी जरूरत नहीं है सर, लोन मिल रहा कैपिटल रिसीट होती है तो इसलिए फॉल्स हो गया। हायर रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं सर? रेवेन्यू वाला खर्चा ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू वाली इनकम रिसीट कम हो रहा है, नेसेसरीली लीड टू हायर फिस्कल डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है, कैपिटल रिसीट भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू डेफिसिट आए तो फिस्कल डेफिसिट भी आए, इसलिए फॉल्स हो गया। नेसेसरीली की जगह में लिखा होता तो ट्रू हो जाता। एक चीज नेगेटिव दूसरी चीज नेगेटिव हो सकती है, नेसेसरीली। सी पॉइंट जी, बोरोइंग बाय अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सर हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट का दूसरा मीनिंग बोरोइंग्स, बिल्कुल परफेक्ट है। सी पॉइंट फिस्कल डेफिसिट का दूसरा मीनिंग बोरोइंग्स। डी पॉइंट, revenue deficit is the excess of capital receipt over revenue receipt। कोई बच्चा बोले नहीं कि बोर्ड का क्या करेक्ट कौन करेगा, इसको ट्रू बना दो फॉल्स को कोई वर्ड ठीक करके और ये बोर्ड में कौन आएगा फटाफट। डी पॉइंट फॉल्स है, एक वर्ड चेंज करके इसको ट्रू बना दो। कोई और एक वर्ड दो वर्ड है, दो मुझे टाइम भी लग गया लगा तुम लोगों को, कम से कम 15 क्वेश्चन कराया है ऐसे, फिर भूल गए। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला भूल गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल रिसीट लिखा हुआ, इसको अगर मैं कट करके इसको आंसर परफेक्ट नहीं हो गया, उसमें क्या मुश्किल था? क्लियर हो पा रहा है? फॉल्स ट्रू था, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आना था, हमने इसकी जगह कैपिटल रिसीट लिखा हुआ था, इसलिए फॉल्स हो गया। एक्शन आंसर लिखा के सर फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट में आज के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, इसमें कैपिटल रिसीट नहीं होता, मतलब एक्सपेंडिचर दोनों और रिसीट दोनों ये होता। पॉइंट नंबर 4, जो राजा महाराजा की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ले लेती है, ये वो वाली इनकम रेवेन्यू रिसीट, बी ऑप्शन ध्यान रखना। ये नोट्स में भी थी और ये टर्म लिखा है इधर इसका भी, नोट्स में टर्म थी मैंने लिखा है फर्स्ट पेज पे, तो लास्ट में दिया हुआ है, देख सकते हैं नोट्स फर्स्ट पेज पे, तो लास्ट में दिया हुआ है नॉन टैक्स रेवेन्यू। शुरू हो जाइए फटाफट से।
भी स्टूडेंट आए, चार में से कोई भी एक ऑप्शन पर टिक लगाए और एक्सप्लेन करेगी आंसर सही क्यों। राइट कौन आया? चारों में से कोई भी क्वेश्चन अपनी चॉइस का ले लीजिए, उसका आंसर पर टिक लगाओ और बताओ कि ये क्यों सही। हाँ मतलब उसी एक्सप्लेन करते ही लाइन में वही चीज़ लाइन में बताया। Question number 5 है borrowings are equal to fiscal deficit. Fiscal deficit का फॉर्मूला ही नहीं है। Fiscal deficit is equal to borrowings. इसका अदर फॉर्मूला होता है total expenditure minus total receipt excluding borrowing। ध्यान है fiscal deficit बोलो borrowings बोलो एक ही बात, इसलिए क्वेश्चन में सी आंसर होगा। आइए फटाफट से क्वेश्चन 6 7 3 बचे हुए हैं। आओ जी फटाफट से कोई आंसर पर टिक लगाए और वन लाइन में एक्सप्लेन करते हैं कि आंसर क्यों सही है मेरे साथ। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिले स्टेज पे आने की, बोर्ड पे आने की, कोई मिस ना करे। इसका पहले भी किया है बिल्कुल सही सर। बोरोइंग का मतलब ये होता है कर्जा लेना, लोन लेना, तो बोरोइंग से तो लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी थोड़ी ना। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही, बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट होती है, लोन लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है। कितना आसान। आइए बेटा 7 दिया है कौन बच्चा सेवन एट में कौन से लिख कर दीजिए। ये मतलब लॉस होता है हमारा एक्सपेंडिचर लॉस होगा, इनकम लॉस है। तो परफेक्ट आंसर है। फिस्कल डेफिसिट से मैंने बताया सर रिमेनिंग रेवेन्यू डेफिसिट का मैंने बताया कि यहां पर डेफिसिट का मतलब लॉस होता है। एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है और इनकम अगर कम है तो लॉस तो आएगा, इसी को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो सही आंसर है, परफेक्ट सॉल्यूशन। और राइट 7 राइट है। यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है। जो यूनियन है ये टर्म ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्री को ओवरऑल मैनेज करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ अपनी स्टेट की जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी कंट्री की जिम्मेदारी है। यहाँ पे यूनियन वर्ड लिखा हो समझ जाओ तो सेंट्रल वर्ड का समझ लो। शुरू हो जाइए, 3 क्वेश्चन है बस। बोर्ड पर आना है, कॉलम में एक्सप्लेन करना है। अपने पेरेंट्स से पूछें आप, उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स जरूर ऐसे होंगे जो उनके टच में होंगे, जो स्टडीज में बहुत एवरेज से लेकिन क्लास में हाईली अटेंडेड और आज की डेट में वो अच्छे खासे बैच रखते हैं। मे बी आपके पेरेंट्स से ज़्यादा सक्सेसफुल। सिर्फ स्टडीज ही कुछ नहीं होती, ध्यान रखिए इस चीज़ का। कॉन्सेप्ट इंटरव्यू इसीलिए बनाया गया। क्यों बनाया गया? सिंपल सी बात, वरना मार्क्स की बेस पर जॉब ना मिल जाए।
भाई कि 90% है कि 80% है, जॉब से 90% वाला बोलो क्यों कॉन्सेप्ट रखा गया है इंटरव्यू का। सीए में भी जॉब करने सी कंप्लीट करने के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू होता है उसमें 5-6 राउंड होते हैं। पहले मार्क्स देंगे, इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट वाला राउंड होगा। डिबेट में कोई भी टॉपिक दे देंगे, फॉर एग्जांपल वेज और नॉन वेज देखिए टीम पार्ट है, आप लोग वेज के फेवर में बताओ, आप लोग नॉन वेज के फेवर में बताओ। कौन कितना ज़्यादा बोल रहा है, कौन कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा है अपनी बात को समझा पा रहा है, ये सारी चीज़ों का ओवरऑल एवरेज लगा के फिर कम मिलेंगे। तो बोर्ड पे आ पाए, हम एक्सप्लेन कर पाए, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पाए, ये बहुत जरूरी है। 9, 10, 11 तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए, ठीक लगाएं और वजह बताएं। सही। मैंने कहा सर बोरोइंग्स फिस्कल डेफिसिट के बराबर होती है। बोरोइंग 75,000 है तो फिस्कल डेफिसिट भी 75,000 होगी। मतलब सर इस क्वेश्चन के अंदर रिवेन्यू डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, कोई यूज ही नहीं था उसका। ठीक बात है। आ जाइए 9th 11th के लिए बोर्ड पर आकर के अगर आप गलत भी करते हैं वो भी लर्निंग है, उसमें वो भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बताएं सर बाकी सब में पैसे आ रहे हैं और इसमें पैसे आने के लिए कमी हो रही है। ठीक तो कहना है सर हमने चारों चेक कर लिया मैंने, सी ऑप्शन के अलावा बाकी तीनों ऑप्शन में पैसे आ रहे हैं और इनकम हो रही है। सी ऑप्शन में पैसे तो आ रहे हैं बट इनकम नहीं हो रही, और कैपिटल एसेट उसे कहते हैं कि पैसा आए और इनकम ना हो। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट को लाइसेंस की फीस मिल रही है और की कमाई हो रही है, ये रेवेन्यू रिसीट है। ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, सर हेल्प को रिटर्न भी करना पड़ता कभी, ये भी इनकम हो रही है। ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट हो रहा है, ये इनकम हो रही है। ए बी और डी इनकम है इसलिए रेवेन्यू रिसीट है। सी ऑप्शन हमने शेयर बेच दिए, इनकम नहीं हो रही, एसेट डिक्रीज हो रही, ये कैपिटल एसेट। चलिए 10th के लिए 9th के लिए आ जाइए फटाफट, वो बचा रहा है। इंडस्ट्रियल इनकम हो रही है, वो इनकम तो हो रही है टैक्स के उससे नहीं होती, नॉन टैक्स है, और इनकम हो रही है इसमें भी परफेक्ट है सर। इंटरेस्ट की इनकम, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो टैक्सेबल इनकम नहीं हो रही, इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और इनकम है, इनकम को ही रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन। इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है पूरा तो टैक्स की इनकम है और इनकम भी क्लियर हो गई बात, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। 12, 13, 14, 15 चार क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करें, शुरू हो जाए। सर सर हो गया और तो क्या हो और बाकी तो सर बाकी में एक्सपेंस बिल्कुल सही है। इनका कहना है सर जो बी ऑप्शन है वो एसेट है, हम मैक्रो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेंस नहीं हो रहा, वो एसेट क्रिएट होकर के आ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट ही तो होता है। और इनका कहना है कि सर जो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है कि नॉर्मल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे करना एक्सपेंस, एम्प्लॉय को पेंशन देना एक्सपेंस, लोन पर इंटरेस्ट देना एक्सपेंस, डेट का मतलब लोन होता है, लोन पर इंटरेस्ट देना एक्सपेंस। बाकी तीनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जो बी ऑप्शन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्राई करिए 13, 14 और 15 आ जाइए।
रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है सर इनकम होना, लायबिलिटी क्रिएट करना ये काम नहीं है, एसेट रिड्यूस करना ये भी काम नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ है। इसमें देखो जो सीधी लगाया जल्दी से, उसके बाद लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। रेवेन्यू रिसीट की कौन सी कंडीशन है, तो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती ना एसेट क्रिएट करती, रिड्यूस करती, तो ए एंड बी बोथ, इसलिए डी ऑप्शन आंसर है। तो बिल्कुल सही है, इसका इसी की डेफिनेशन है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया महाराजा की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने दे दी क्योंकि उनका राइट नहीं है, गवर्नमेंट का राइट है। दूसरा सा एग्जांपल मैंने मूवी में लिखा होगा सर कि कोई रिच पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका लीगल है, उसका रिलेटिव कोई भी नहीं, तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। ये वाली इनकम है बी ऑप्शन। ट्राई करेंगे आगे कटिंग पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सर बजट में हमने सरप्लस कर दिया, मतलब ज्यादा पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, जो बजट था उसके कंपैरिजन में ज्यादा पैसा लगा रही है क्योंकि महंगाई चल रही है। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ताकि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहे कंट्री के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, स्टेबिलिटी रहे कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक मतलब मनी कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक का मतलब ये है स्टेबिलिटी रहे। हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो लोगों को खरीदना कम पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसे गवर्नमेंट का बजट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और वहां पर पेशेंट लेकिन ज्यादा है, तो कुछ पेशेंट को मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट बजट बढ़ा दे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल खोले और डॉक्टर रख ले और ज्यादा रूम्स उसमें बिल्डिंग बना के और ज्यादा रूम्स कर ले, बजट बढ़ा दे तो फिर लोगों को प्राइवेट में जाना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं काम करेगा। क्लियर हुई बात? शुरू हो जाए क्वेश्चन 16 17 18। इसमें सी ऑप्शन है ना, उल्टा लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कैपिटल रिसीट से एसेट क्रिएट होती है जबकि एसेट घटती है। एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट, एग्जांपल सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ बिल्डिंग, एसेट बेस्ड। सिंपल सी बात है, कैपिटल रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, एसेट कैसे बढ़ जाएगी जब पैसा आएगा, घटेगी तो पैसा आएगा। मैं बिल्डिंग बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो एसेट घटती है कैपिटल रिसीट की वजह से। और कॉस्ट और रिडक्शन इन लायबिलिटी, तो कैपिटल रिसीट का सबसे बड़ा एग्जांपल तो बोरोइंग होगा। बोरोइंग में लायबिलिटी बढ़ती कि घटती, बढ़ती, इसको लिखा होगा घटती, इसलिए सी ऑप्शन फॉल्स हो गया, गलत। ए ऑप्शन में लिखा है रेवेन्यू रिसीट रेगुलर इन नेचर है, मतलब इनकम रेगुलरली होती रहती है, जो बोरोइंग वाला काम हर साल नहीं होता। बी ऑप्शन रेवेन्यू रिसीट में इनकम में वापसी नहीं करना होता पैसा, बिल्कुल इनकम उसे कहते हैं जो वापसी ना करनी पड़े। डी ऑप्शन बोरोइंग को कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी बढ़ा देते हैं, उसे इसे लिखी हुई है। 16 बिल्कुल ओके हो गया, 17 का है। अरे
सही 18% पढ़ेंगे फटाफट से 18 में लिखा हुआ है इफ द बजटेड डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज 25,000 करोड़ एंड बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज आर 7,000 करोड़ इसका डेफिसिट क्या होगी इसका डेफिसिट हमेशा बोरो के बराबर होती है डी ऑप्शन आंसर है 17 के लिए ट्राई करेंगे सभी सर बीमारी में वो इनकम जो हमें पैसा मिल रहा है सही है तो ये बी ऑप्शन में भी सेटिस्फाई हुई है बात सर उससे लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती ये बी ऑप्शन में भी बात करेंगे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती कोई एसेट नहीं सर बट मान लो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो लायबिलिटी क्रिएट हो नहीं सकती एसेट भी क्रिएट हो सकते हैं तो इसलिए नहीं एसेट क्रिएट होती नहीं लायबिलिटी देखिए बी और सी दोनों ही सही लग रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू स्टेटमेंट में ऐसा ना बी ऑप्शन होता ना सी ऑप्शन होता इट इज द करेक्ट आंसर बी वजह उसकी देखिए क्या है जैसे हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं ना उसकी जो कंपैरिजन में जो दूसरी टर्म है हम उससे कंपेयर कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि रेवेन्यू रिसीट नहीं होती उसकी से दूसरी होती है कैपिटल रिसीट होती है दूसरी उसके बारे में क्या लिखा होता है तो लायबिलिटी बढ़ाती है या एसेट घटाती है तो ये ना तो लायबिलिटी बढ़ा रही है ना एसेट घटा रही है इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है बी ऑप्शन सी ऑप्शन भी सर क्या करता है सी ऑप्शन में क्योंकि क्रिएट एनी एसेट पर रिसीट में तो वैसे भी कभी एसेट क्रिएट नहीं होती पैसा अगर मिल रहा है तो एसेट तो वैसे भी क्रिएट नहीं होती रिलायबिलिटी वैसे भी कभी रिड्यूस नहीं होती ठीक है तो इस वाले में बी ऑप्शन आंसर रहेगा सी ध्यान रखें 19, 20, 21, 22 एक बार भी नहीं कर ट्राई करिए तो आपको इजी लग रहा है आसान लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना सर बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होती है एसेट का एक्सपेंडिचर बुलाते हैं बिल्कुल सही आंसर है और क्या आंसर और लिखनी और लगेगा गलत बता सर एक सरप्लस हो जाता है सरप्लस प्रॉफिट भी होता है और ज़्यादा भी होता है तो हमारी इनकम ज़्यादा है पर एक्सपेंसेस कम तो सरप्लस बिल्कुल सही आंसर है सरप्लस बजट इसे रिसीट ज़्यादा हो जाए एक्सपेंस से तो डेफिसिट तो नहीं हुआ सरप्लस ही हुआ इसे कहते हैं सरप्लस बिल्कुल सही है ये ऑप्शन दो क्वेश्चन रहेगा आ जाइए क्लियर करना बजट के कोई कंपोनेंट्स बजट के कहना सर दो कंपोनेंट होते हैं कैपिटल बजट एक रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस रेवेन्यू रिसीट रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स दूसरा है सर इन तीनों चारों में से हम तो जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स ऑप्शन नंबर ए है कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स ये कंपनी के जो टैक्स होता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं बी ऑप्शन इनकम टैक्स ठीक ऑप्शन बताया था जी मैंने इनकम टैक्स के अंदर 5 हेडिंग होती है तो जो चौथी हेडिंग होती है वो कैपिटल गेन टैक्स की होती है जब कोई प्रॉपर्टी हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं जैसे मैं शेयर्स परचेज करके 10 लाख के मैं 12 लाख में बेचता हूं 2 लाख का प्रॉफिट इस वाली हेड के अंदर टैक्सेबल होता है तो कैपिटल गेन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट इसलिए डायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गई बात
आज ये कौन आ रहा है? ट्वेंटी फोर को थोड़ी गड़बड़ 24 स्किप कर दीजिए 23 25 26 की कीजिए हाँ जी इसलिए प्रश्न का स्किप कर देंगे आ जाओ भाई कोई लाओ बजट डेफिसिट क्वेश्चन 23 टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीट और नंबर का कोई चक्कर नहीं 25 द इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब किस पर इसको बियर करना है टैक्स इस पर लेवी हो रहा है टैक्स बी ऑप्शन हु अल्टीमेटली बियर्स द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स B option who ultimately bears the money burden of the tax 25 में B option गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू डेफिसिट आया मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट कम है अब कैसे खर्चा चलाएं पैसा कहां से लाएं दिस गेट्स फाइनेंस्ड बाय पैसा कहां से लाएं या तो लोन ले लो या प्रॉपर्टी बेच दो ए एंड बी मतलब सी ऑप्शन समझ पा रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट तो ऑलरेडी है जितनी भी हमारी इनकम है चाहे टैक्स से हो चाहे नॉन टैक्स से हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स से हो जो भी हमारी इनकम वो तो कम है एक्सपेंस के मुकाबले पैसा ही चाहिए और बिजनेस करने के लिए अकाउंट को चलाने के लिए कहाँ से लाया पैसा हो या तो लोन है या प्रॉपर्टी है ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सेवन पर आ जाएगी फिस्कल डेफिसिट थोड़ा आसान था 28 बोरोइंग मतलब फिस्कल डेफिसिट बी ऑप्शन थोड़ा आसान है 27 की रहेगी बेटा चार में से तीन ऑप्शन फिस्कल डेफिसिट को इंडिकेट कर रहे हैं एक ऑप्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है वो ढूंढना है आइए रिपोर्ट कर रहा हूं बी ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट सही है टोटल रिसीट में जो सी ऑप्शन कहता है टोटल रिसीट में बोरोइंग छोड़ो तो फिस्कल डेफिसिट बन जा रहा है ऑप्शन बी का सारे रिसीट ले लो बोरोइंग वाले इसलिए बी ऑप्शन गलत है हम रिसीट के अंदर बोरो भी नहीं देते
समझ पा रहे हैं हम लोग कि फॉलोइंग रिसीट होता है, पैसा मिलता है जो लोग लेते हैं तो रिसीट का पार्ट है। पढ़ेंगे आगे। ट्वेंटी नाइन आइए बोल रहे हैं फटाफट से। डिविडेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है सर? पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है पर टैक्स नहीं है। ऑप्शन डी में पैसा आ रहा है बट कभी डी ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में पैसा आ रहा है, इनकम है, टैक्स है। ऑप्शन ए में पैसा आ रहा है, इनकम है, टैक्स है। ऑप्शन सी में पैसा आ रहा है, इनकम है पर टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसको डिविडेंड की इनकम हो रही है, विद नो टैक्स रेवेन्यू। जो डी और सी ऑप्शन है मुझे बताइए, डिविडेंड ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है कि नहीं? मुझे बताइए डिविडेंड रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है कि नहीं? है, क्योंकि इनकम है। घटी ले लेंगे फटाफट से, बोर्ड पर फटाफट बोलो, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। सही, तो फॉर्मूला ये है इसका, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। घटी बनते आ जाएगी, फटाफट बोलोगे आपके ऊपर। घटी बन के आ जाएगी, फटाफट से बोर्ड पर बात करें। ठीक है, इनकम अर्नर जो इनकम अर्न करता है डायरेक्टली उसी से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इसी को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम कोई और अर्न कर रहा है, परचेज से कोई और कर रहा है, ऐसा होता है। अरे कैसे आ गया? बोरोइंग का मतलब सर होता है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट का। कितना आसान क्वेश्चन हो गया? आ जाइए नेक्स्ट पेज। इसने पूछा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, बाकी तीनों कौन से हैं? बाकी तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है, सिर्फ यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर शेयर खरीदना एसेट क्रिएट कर देता है, लोन एडवांस लोन हमने दिया है एसेट क्रिएट कर देता है। सी ऑप्शन लैंड खरीदा है एसेट क्रिएट कर देता है। ये तीन ऑप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। सब्सिडी, ध्यान रखिए हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। सब्सिडी देना तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, बिजनेसमैन के लिए इनकम है सब्सिडी, गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, 34 के लिए फटाफट से फटाफट 34 35 बोले नहीं थे। हाँ एक्सप्लेन करें कि आंसर सही क्यों है, बाकी तीन गलत क्यों है। एक्सप्लेन करेंगे कैपिटल एसेट कैसे, इस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? पता है? शेयर्स
एग्जांपल है सर शेयर बेचना। बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है, कहीं पर पैसा लगाना, कोई चीज परचेज करना, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट जैसे उसका अपोजिट है, जो हमने खरीदा हुआ उसको सेल कर देते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं अगर तो हमारी एसेट रिड्यूस हो जाएगी, ये कैपिटल रिसीट। ऑप्शन नंबर ए डोनेशन मिल रही है हमें, रेवेन्यू रिसीट है, डिविडेंड मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट है, टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट है, बाकी तीनों इनकम है, ये इनकम नहीं, ये ऑप्शन 35 के लिए आ जाएगी फटाफट से। ये आंसर कैसे आया जी बताएं। सर फॉर्मूला आपका प्राइमरी कैसे अगर फिजिकल माइनस सेकंड प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को अगर मैं इधर ले आता हूं तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बन गया, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट। तो ये लिखा हुआ फिजिकल डेफिसिट इज सम ऑफ टोटल ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट का ये फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान है। सर डाउट हाँ जी बताएं। सर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो चुका और इसमें कॉल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। हाँ 36 पर आ गए हैं हम लोग। आने दे फटाफट फटाफट। 36 में सर ए ऑप्शन रिकवरी ऑफ लोन। अगर हम लोन रिकवर कर रहे हैं मतलब हमने लोन किसी को पास्ट में दे रखा है और उससे वापस ले रहे हैं तो हमारे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन इनकम नहीं हो रही, इससे एसेट कम हो रही है बस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैपिटल रिसीट है। बी ऑप्शन फॉरेन से हमें ग्रांट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है, कैश मिल रहा है, वापसी नहीं करना पड़ेगा, इनकम रेवेन्यू रिसीट। सी ऑप्शन प्रॉफिट हो रहा है, इनकम। डी ऑप्शन टैक्स मिल रहा है कंपनी से, इनकम। बाकी सारे ऑप्शन में तो इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है। 37 पढ़ते हैं। 37 में सर सी ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या काम करता है ये ढूंढना है जी हमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ लो एसेट खरीद रहे हैं, समझ लो एसेट खरीद रहे हैं, तो एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी घटेगी। उसी ऑप्शन को परफेक्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट तो घटती नहीं है, रिड्यूस एसेट गलत हो गया, रिड्यूस एसेट गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ एसेट क्रिएट नहीं करेगा, रिड्यूस एसेट हो गया। सिंपल सी बात देखिए, सी ऑप्शन में ही एसेट बढ़ रही है, बाकी तीन ऑप्शन में एसेट नहीं बढ़ रही है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ती है, इसलिए सिर्फ सी से ही बात करें। क्लियर बात है सभी को। 38 पे आ गए जी हम। फॉर्मूला से सिंपल सा है, तो इसी का क्वेश्चन आ रहा है। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। बी ऑप्शन 39 ट्राई करें। कौन सा फ्लो चार्ट गलत है कि ढूंढना है। अरे 39 में सर बी ऑप्शन सही है, इनका क्या है मतलब वो इनकरेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। इसका डेफिसिट में सर फॉर्मूला क्या है मेनली, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव रेवेन्यू रिसीव। यहाँ जब कैपिटल रिसीव हो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग,
ये है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला को घुमा फिरा करके चार तरीकों से लिखा होगा, तीन तरीके से। ये तरीका टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ये माइनस टोटल रिसीट मतलब कि ये एक्सक्लूडिंग बोला बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में आता है रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, ये दोनों आइटम आ गई इस एक टर्म के अंदर। ये दोनों आइटम आ गए, एक्सपेंडिचर भी आ गया, रेवेन्यू रिसीट भी आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, कैपिटल चारों आइटम आ गए, चारों आइटम आ गए। रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, वो लाइन छोड़ दो, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू कैपिटल दोनों माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, चारों आ गए, परफेक्ट है बिल्कुल। बी ऑप्शन गलत क्यों भाई? इसके अंदर कहीं पर भी कैपिटल रिसीट नहीं आया, ऑप्शन बी में कहीं पर भी कैपिटल रिसीट नहीं आया, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। धीरे 40 पर आ जाए, या तो लायबिलिटी क्रिएट करे या एसेट घटाए, इनमें से कौन सा है? या तो लायबिलिटी क्रिएट करे या एसेट घटाए, इनमें से कौन सा है? कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट में हमें पैसा मिल रहा है बट इनकम नहीं हो रही। लायबिलिटी क्रिएट करना मतलब कि लोन लेना, पैसा मिलता है बट इनकम नहीं हो रही। और रिड्यूस एनी एसेट, एसेट को बेच देते हैं तो एसेट रिड्यूस हो जाती है, पैसा मिलता है बट इनकम नहीं होती, कैपिटल रिसीट। क्लियर हो गई बात? चलिए जितना करते हैं आज।